कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं तो बस हिकमत अंकल से मिलने आई थी यहाँ। ये पूछने आई थी कि वो खा रहे हैं या नहीं, मेडिसिन ले रहे हैं या नहीं। रेहान से इसी बारे में बात कर रही थी मैं। और तुम? इनकी कुछ दवाइयाँ खत्म हो गई थी तो मैंने सोचा ऑफिस जाने से पहले छोड़ देता हूँ। एमिर के पास भी मत जाना और उससे बात करने की कोशिश मत करना। जितनी जल्दी हो सके कोई बहाना बनाकर इस घर से दफा हो जाओ, वरना तुम तो जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। मुझे एमिर को मर्डरर साबित करने और जेल भेजने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एमिर, एमिर मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? जैमरे मैं बिजी हूँ, मुझे बैंक जाकर कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने हैं। तुम्हें देर हो जाएगी। यासिन तुम्हें घर छोड़ देगा। दैट्स ओके, मेरे पास काफी टाइम है, मैं वहाँ वेट कर लूंगी। थैंक यू सो मच। ये कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस तरह देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम देखना कि हिकमत अंकल अब बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सब कुछ यहाँ ठीक हो जाएगा। वैसे तो रेहान को हेल्प करनी चाहिए, लेकिन वो तो सब कुछ बिगाड़ रही है। मैं दवाइयाँ देखने गई थी और पता है उसने क्या किया? अंकल के सामने लड़ने लगी। जैमरे ये सब बातें मत करो, इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हे ऊपर वाले, पता नहीं कहाँ रह गई। मिसेस जावेदान, आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं सोच रही थी कि जैमरे कहाँ रह गई। फेस वॉश करने गई थी, आई नहीं। वो तो एमिर के साथ चली गई। क्या? क्या वो एमिर के साथ गई है?
हे ऊपर वाले, ये बच्चे भी ना अपनी मनमानी करते हैं बस। उसने बताया ही नहीं कि वो आमिर के साथ बाहर जाने वाली है। आमिर को लेकर ये लड़की कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो गई है। मैंने उसे वार्न तो किया था, पर फिर भी वो कहीं कोई गड़बड़ न कर दे। मलिके, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी पर मौका ही नहीं मिल पाया। पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है। आजकल तुम लोग साफ सफाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इस घर के मालिक की तरह रहते हो, किसी का काम पर ध्यान ही नहीं है। इतनी लापरवाही नहीं चलेगी इस घर में। जिस सामान की जरूरत नहीं है उसे घर से बाहर फेंक दो। मैं कुछ समझी नहीं। मुझे बताइए, अगर कुछ ठीक करना है मैं आपके लिए ठीक कर देती हूँ। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती मलिके? जिस सामान की जरूरत नहीं है उसे उठाकर फेंक दो। इस घर में कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा। कमरे में धूल जमी हुई होती है। घर के सारे पर्दे कोयले की तरह काले हो चुके हैं। सारी बेडशीट्स भी गंदी हो चुकी है, उनमें बदबू आने लगी है। हमें बेडशीट्स को ड्राई क्लीनर के यहाँ भेज देना चाहिए, जैसे हमेशा भेजते हैं। और पर्दे तो पिछले हफ्ते ही धुले, और 2 दिन पहले ही तो निगार ने आपका कमरा साफ किया था। निगार ने साफ किया था? हाँ, उसके भरोसे तो कोई भी काम छोड़ना बेवकूफी है। मुझे लगता है इन्हें मेरे खिलाफ कुछ मिल गया है, नहीं तो ये मेरी इतनी शिकायत नहीं करती। निगार, तुम तो अब गई, ये तुमसे बदला लेकर ही रहेगी। सुनो, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मैं जानती हूँ कि तुम बुरे आदमी नहीं हो, पर कोई जब मेरी जिंदगी में दखल देता है, मतलब ऐसा मेरे साथ पहले नहीं हुआ। मुझे इनकी आदत नहीं है। इसी कारण से मैंने थोड़ा सा ओवर रिएक्ट किया था। आज तक मैंने बिना किसी के मदद से ही सब कुछ खुद किया है, और मुझे यही अच्छा लगता है। जब ये केस खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम दोनों ही अपने अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे। उस समय मैं तुम्हारा कोई एहसान नहीं रखना चाहती। अगर बात एहसान की है तो मेरे तुम पर बहुत सारे एहसान हैं। जाने दो, मैं तो बस खुद की बात रखना चाहती थी। मैं समझ गया डॉक्टर। हाँ, मैंने ये सब कुछ नोट कर लिया। हाँ, वो अपनी दिन की दवाई शाम को बाकी दवाइयों के साथ ले लेंगे, ठीक है ना सर? हैव अ गुड डे। ओके, थैंक यू। हेलो आमिर। हेलो मिस मलिके, डैड के डॉक्टर का फोन था। दवाइयों में थोड़े चेंजेस हैं। वो जो एक्चुअली मैं रुको बेटा, मैं ये सब याद नहीं रख पाऊंगी। तुम ये सब रेहान को बता दो, वो अच्छे से समझ पाएगी।
हेलो। डॉक्टर ने जो पहले दवाइयाँ दी थी वो सारी अब शाम को बाकी दवाइयों के साथ देनी है। एक दवाई है जो दिन में लंच से पहले लेते हैं और बाकी सब शाम में। तो अब सारी दवाइयाँ शाम में देनी है ना? हाँ। अच्छा, वो उनकी ब्लड प्रेशर की दवाई खत्म हो रही है, वो जल्दी मंगवानी होंगी। ठीक है। तुम्हें तो एक चाकू भी पकड़ना नहीं आता। रेहान, हिकमत अब कैसे हैं? अब ठीक है, खाना खा लिया उन्होंने। तो वो ठीक हो रहे हैं, है ना? ठीक है, तुम्हें खुद को ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती हो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। एमिर तुम्हें इस घर में एक केयर गिवर के तौर पर लाया है अपने डैड के लिए। निगार। हाँ मिसेस जावेदान। क्या तुमने मेरा कमरा साफ किया था? अब आगे से बिल्कुल मत करना, मुझे जरूरत नहीं है। मलिके, उनका क्या मतलब था? उन्होंने मुझे निकाल दिया, ऐसे ही निकाल दिया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। थोड़ी नर्वस होगी। तुम फिक्र मत करो, मैं बात करती हूँ। तुम जाओ अपना काम करो, ठीक है? जाओ तुम काम करो।
तो तुमने क्या किया? तुम्हें नौकरी मिली कि नहीं? क्या तुमने गुड न्यूज़ देने के लिए फ़ोन किया है? पर ये मेरे लिए गुड न्यूज़ नहीं है नारिन। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। सुनकर दुख हुआ। तुम दिन में तो ठीक थी। हाँ, ये सब कुछ अचानक से हो गया। अच्छा छोड़ो, कम से कम तुम्हारे लिए तो एक अच्छी खबर है मेरे पास। कल शाम के लिए एक वेट्रेस की जॉब है, अच्छे पैसे भी मिलेंगे। तो तुम मेरी जगह जा पाओगी? क्योंकि मेरा जाना मुश्किल है। वेटर की नौकरी? जरूर, मैं काम करूंगी। मुझे एड्रेस और डिटेल भेज दो ना प्लीज। नहीं, तुम्हें वहाँ जाने से पहले मेरे पास आना होगा। मेरे पास शेफ के लिए एक स्पेशल मसाला है, उन्हें वो डिनर के लिए चाहिए होगा, तो तुम्हें वो मेरे पास आकर लेना होगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। चिंता मत करो, बस एक रात की बात है। मैं एक इनविटेशन में वेटर का काम करूंगी, बस और कुछ नहीं। काम होने पर बाकी पैसे मिल जाएंगे। मुझे समझदार लड़कियां पसंद है। वैसे तुम बातें बनाने में काफी माहिर हो। सिचुएशन काफी अच्छे तरह से संभाली हैं? मेरे लिए तुम इस घर में एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो। जब तक तुम यहां हो मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, समझ गई? डैड की दवाइयों का टाइम हो गया।
चलिए डैड उठिए, दवाई का टाइम हो गया। आराम से उठ जाइए। आराम से। उठिए। चलिए डैड उठिए, दवाई का टाइम हो गया है। डैड आप कंफर्टेबल तो है ना? डैड मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग मसल बेटा, तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। तुम्हारी हेयर पिन, तुम इसमें बहुत सुंदर लग रही हो। गुड मॉर्निंग। कहाँ थे तुम तुम? जल्दी उठ गई? हाँ, वो मुझे कुछ काम खत्म करने थे, फिर इनविटेशन वाली जगह पर चली जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, ताजी तुम्हें छोड़ देगा। इसकी जरूरत नहीं है। ये सब थोड़ा अजीब लगेगा कि एक वेटर ड्राइवर के साथ आई है। सी यू। दीजिए मुझे।
ऐसे देखते रहेंगे तो कैसे काम करूंगी? किस तरह? ऐसे मत देखिए। तो फिर मैं कहाँ देखूं? आपकी मर्जी। नीचे हो गया। अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तो हमारी कहानी शुरू हुई है। चलिए उठिए डैड, दवाई का टाइम हो गया है। तुम पागल हो अमीर, तुम सच में पागल हो। उस लड़की के बारे में सोचना बंद करो प्लीज। उसने तुम्हें छोड़ दिया। ये रहा वो स्पेशल मसाला तैयार है जो उसकी जिंदगी को एक बुरे सपने में बदल देगा। उसे ये मत खोलने देना। उसे लगना चाहिए कि ये मसाला है। जरा ध्यान से, कोई गलती नहीं। बेचारा केमल तारून, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम क्या करोगे जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी प्यारी पत्नी एक ड्रग ट्रैफिकर है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रियान दी। ज़ैनब सुनो, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है। डैड की दवाइयों के लिए अलार्म लगाया था, तुमने कहीं देखा है क्या? रियान दी, मैंने उसे लिविंग रूम में टेबल पर देखा था शायद। तुम रुको रुको, मैं ले आती हूँ।
ये रेहान के लिए रख रही हो तुम? हाँ मिसेस जावेदान, मैं वो आराम से खाइए। बेटा तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। तुम तो टर्किश ऑमलेट खाना चाहते थे ना, फिर क्यों जा रहे हो? एमिर, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी आंखों के सामने इस तरह नहीं घूम सकती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम मुझे परेशान करना चाहती हो क्या? मुझे लगता है तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो। तो दोबारा सुनो, मेरे सामने आना बंद करो। आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो वहाँ बस। तो फिर और गलतफहमी पैदा क्यों कर रही हो? हाँ, हम दोनों जानते कि तुम यहाँ क्यों हो, तो सिर्फ वही काम करो। और आखिर में तुम ऐसे आदमी के साथ तो नहीं रहना चाहोगी जिसका हाथ लगाना भी तुम्हें पसंद ना हो और जिससे तुम्हें नफरत है। फाइनली एमिर को इस लड़की से अब कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा अब कोई वजूद नहीं है, गंवार लड़की। हाय, वेलकम। थैंक्स। तुम तो अब ठीक लग रही हो। तबीयत ठीक हो गई ना? मतलब आज रात तुम काम पर जा सकती हो? नहीं, मैं नहीं जा सकती। मेरा मतलब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, पर पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, तो मैं नहीं जा पाऊंगी। तुम बहुत नर्वस लग रही हो, कोई बात है क्या? वो मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी लड़ाई हो गई है। मेरा मतलब मैं उसी के कारण थोड़ी नर्वस हूँ। सब ठीक हो जाएगा। ये लो, अब मुझे जाना होगा। तुम ये शेफ को दे देना, ओके? हम बात कर रहे हैं ना। मुझे कुछ जरूरी काम है। तुम इसे रख लो, मैं निकलती हूँ। आपको कुछ बात करनी थी? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इतना सब कुछ होने के बाद इस घर के सामने से भी नहीं गुजरता। घर के अंदर आने की बात तो बहुत दूर है रेहान। तुम अपनी पूरी कोशिश कर रही हो ना मेरे बेटे को परेशान करने की और उसे तकलीफ देने की। हिकमत को ठीक करने के लिए मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती रेहान। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मैं उन दोनों को खुश देखना चाहती हूँ, पर जब तक तुम इस घर में हो मेरा बेटा खुश नहीं रह सकता। वो हर वक्त परेशान ही रहेगा, यहाँ तक कि तुम मेरी बेटी को भी मार रही हो, धीरे धीरे एक जहर की तरह। जब मैंने कहा था कि मुझे ये शादी मंजूर नहीं है तो सबने मुझे गलत कहा। मैंने मना किया था। देखो, तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम ये शादी भी नहीं निभा सकी। हमेशा एक जैसी सोच रखने वाले लोग ही एक साथ रहते हैं।
आमिर तारहुन की पत्नी बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वैसे मैं तो तुम्हें बिल्कुल निगार की तरह मानती हूँ रेहान। मुझे तुम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं लगता। तुम दोनों इस घर के नौकर हो, बस एक कीड़े की जितनी औकात है तुम्हारी। पर तुम ये बात एक्सेप्ट नहीं करोगी क्योंकि तुम गंवार हो और तुम्हारी सोच भी वैसी ही है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो और इसे भूलना मत। हिकमत के कारण तुम इस घर में एमिर की पत्नी बनकर आई थी। मैंने उन्हें समझाया था पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी क्योंकि तुम्हारी औकात सिर्फ इस घर की नौकरानी की है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारी बराबरी करने की सोचना भी मत। मैं उन्हें बहुत तकलीफ देती हूँ जो मेरे बेटे को तकलीफ देते हैं, और ये बात तुम भी मत भूलना, और मैं तुम्हें भूलने भी नहीं दूंगी। एक कीड़ा? हाँ, हम तुम्हारे लिए इंसान भी नहीं है अब मिसेस जावेदान। हमें अपनी जगह पता होनी चाहिए। अब अपना ये रोना धोना बंद करो और अपनी आजादी का ये आखिरी पल एंजॉय करो। हिकमत प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी, पर बच्चों से कुछ मत कहिए। प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैंने गलती की है पर मेरे बच्चों को मत बताइए। प्लीज हिकमत ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत। इससे पहले कि देर हो जाए मुझे तुम्हें रोकना होगा। छोड़ो मुझे। मिस्टेक मत। मिस्टेक मत। मिस्टेक मत। कोई है? कोई है? मदद करो। कोई है? मिस्टेक मत। आप सही है मिसेस जावेदान। किसी को अपनी जगह नहीं भूलनी चाहिए, और जो भूल जाता है उन्हें याद दिलाना जरूरी है।